Today we will start chapter 17, heights and distances. From S. Chand's for class 10 for ICS. This is a lecture number 1 of this chapter. अब इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. यशिका, how many trigonometric ratios are there? Sir, 6. Sin theta, second cos theta, 10. tan theta, Cosecant. cot theta पहले लिखिए, secant theta, and the last one is cosecant theta. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. P upon H sin, B upon H cos, P upon B tan. तो sin P upon B, sorry, P upon H cos, B upon H tan, P upon B cot, tan का रेसिप्रोकल B upon P. Secant cos का रेसिप्रोकल H upon P. Cosecant sin का रेसिप्रोकल H upon P. ये सबको पता है? All of you know very well. Yes, sir. दूसरा स्टैंडर्ड वैल्यूज का टेबल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये बनाना आता है बच्चे सबको? बताइए. Yes, sir. ओके, बस इसी के बेस पे. अब अगर मेरे अकॉर्डिंगली आपने करना है हाइट एंड डिस्टेंस, तो मैं आपको बहुत इजी मेथड से करवाऊंगा, क्योंकि उसको हर एक सम के लिए एप्लीकेबल होगा जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा. 2 फंडास वी हैव यूज्ड. पहला फंडा, जो साइड फाइंड करनी है वो कहां पे रहेगी? हमेशा न्यूमरेटर पे रखनी. और जो साइड गिवन है वो हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस पे रखनी. बस ये फंडा है फर्स्ट. मतलब जो साइड हमने फाइंड करनी है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लगेगा ये, वो हमेशा ऊपर रख लेना. और जो साइड गिवन होगी वो नीचे, उसके अकॉर्डिंगली देखना इनमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेगी. बस. जैसे फर्स्ट सम है अभी एक्सरसाइज का फर्स्ट सम. सबसे पहला काम, सेकंड फंडा, यही फंडा है. जो साइड फाइंड करनी, देखो क्वेश्चन से पता चलेगा ना आपको हाँ क्या ठीक है. है सर. द एंगल ऑफ एलिवेशन. चलो उससे पहले ना 2 चीजें और बतानी रहेगी, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एलिवेशन का मतलब, देखो मैं ये आपके सामने बैठा हूं, सब देख रहे हैं ना मुझे. अब मैंने हाँ ऊपर सर. कॉर्नर को देखना है, मतलब मैंने अपनी गर्दन नहीं उठाई, सिर्फ आईज. आईज का पहले मेरा एंगल है स्ट्रेट, ये रहा ऐसे. और जब मैंने आईज को ऊपर किया तो एंगल ये बन गया. ऐसा नो, मतलब मेरी आईज यहाँ पे है, मैंने इस कॉर्नर को देखा, हॉरिजॉन्टल मेरे आईज के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन. मतलब कहने का मतलब नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. डिप्रेशन, अब मैं यहां पे बैठा हूं, मैं नीचे वाले कॉर्नर को देखूं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में इस कॉर्नर को मैं नीचे देखूं, बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट ये एंगल किसके इक्वल होता है? इस एंगल के इक्वल होता है. समझे? हाँ दिस सर.
मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन हमें क्या बताता है कि हम जहां से अगर मतलब कौन सी चीज बड़ी है कौन सी स्मॉलर है। एलिवेशन हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो मतलब दूसरी चीज बड़ी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका मतलब दूसरी चीज छोटी है, जिसको हम देख रहे हैं वो हमारे साइज से छोटी है, या जहां से हम देखना है हमने उससे स्मॉलर है। समझ गए? एलिवेशन डिप्रेशन। एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखा, मैंने एरो डाल दिया। डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देखा। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। नाउ एक्सरसाइज 17 का फर्स्ट। तो यशिका, Yes. यशिका, the angle of elevation of the top of tower from a point at a distance 100 meter from its foot. देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना है। अब टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर का कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। टावर, सबसे पहले मैं टावर ड्रॉ करता हूं। एक ये क्या किया मैंने, एक टावर। इसका टॉप, एंगल ऑफ टॉप फुट कौन सा हुआ? ये टावर ए बी, मैंने टावर को नेम दे दिया। यशिका, टावर का फुट कौन सा है? Sir, foot. Sir, B. टावर बी। बी से 100 मीटर दूर, 100 मीटर के डिस्टेंस पे द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो लेटी होती है। इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यशिका, यहाँ टावर कौन सा है? ए सी, बी सी और ए बी? Sir, AB. ए बी। फर्स्ट फंडा मैंने आपको क्या बताया था? जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर, जो साइड गिवन है वो नीचे। ठीक है बच्चे? Yes. जो साइड हमने फाइंड करनी है उनको, उसको ऊपर रख लिया, जो साइड हमें गिवन है उसको नीचे रख लिया। अब ए बी क्या है? इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली ये 90 डिग्री एंगल होगा। ए बी क्या चीज है बच्चे? यशिका, Sir, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। sir, perpendicular. एंड व्हाट इज बेस? बीसी, दैट इज Sir, द बेस। yes. पी अपॉन बी क्या होता है? बोलिए यशिका। Sir, tan. tan 60 डिग्री। ए बी हमें फाइंड करना है, बीसी हमें गिवन है 100, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। 2, 3. ए बी 100, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 173.2। दिस इज अवर आंसर, दैट इज द हाइट ऑफ टावर। समझ गए बच्चे फर्स्ट फंडा? Yes, sir. हाँ सर, समझ गए। सेकंड सम। विशेष, yes sir, a vertical flagstaff stands on a horizontal plane from a point distance 150 meter from its foot. The angle of elevation of top is found to be 30 degree. Find the height of flag. बिल्कुल सेम है, वहां टावर खड़ा कर दिया, यहाँ फ्लैग स्टैक। वहां 100 मीटर था, यहाँ 150 मीटर दे दिया फुट से डिस्टेंस। वही सेम उसमें भी हाइट फाइंड करनी थी, इसमें भी हाइट फाइंड करनी है। चलो एक दो सब में कर देता हूँ। ये मैंने बना दिया फ्लैग स्टैक। कहाँ पे खड़ा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके फुट से फ्रॉम पॉइंट 150 फ्रॉम इट्स फुट, ये डिस्टेंस अब कितना दिया है? 150 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। एलिवेशन कितने डिग्री है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैक। फ्लैग स्टैक कौन सा है इसमें? ए बी। तो ए बी ऊपर, बी सी नीचे।
व्हाट इज ए बी? परपेंडिकुलर. व्हाट इज बी सी? बेस. P अपॉन बी 10. 10 कितना? 30 डिग्री. ए बी हमने फाइंड करना है. बी सी 150 है. 10 30 की वैल्यू 1/√3. ए बी 150 अपॉन √3. √3 से ऊपर, √3 से नीचे, अपॉन 3. इसको कट किया 50. नीचे कभी रूट में आंसर नहीं रखते, इसलिए इसको रैशनलाइज करना कंपल्सरी है. दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर. हो जाएगा? बोलिए. यस सर. थर्ड सम. समृद्धि. Yes, sir. द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट. काइट उड़ाया कभी? Yes, sir. अच्छा, तुमने काइट भी उड़ाया है. उड़ी तो नहीं साथ में? नहीं sir. The string of a kite is 150 meter long and it make an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite from the ground. Because string of a kite is 150 meter long. Kite कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता. Kite ऐसे जाता है, Kite like हवा that. की तरफ. थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बन गया. ये सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी. चलो कोई बात. यहाँ पे काइट की स्ट्रिंग कौन सी है? ए बी AC. बी सी और ए सी. ये कितना गिवन है हमें? 150 मीटर. मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड. ACB angle 60 degree. This angle is 60 degree. Height of kite from the ground. What we have to find? AB. AB. क्या फंडा बताया था मैंने? AB upon AC. जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड हमें गिवन है नीचे. नीचे. What is AB? Sir, perpendicular. What is AC? Hypotenuse. P upon H. Sin 60 degree. AB फाइंड करना है. AC की वैल्यू 150, sin 60 की वैल्यू बोलो जल्दी से, याद होनी चाहिए. √3/2. संदीदी मुझे बता दे कौन से बादाम खाती है तू? सर इतने दिन से आंसर नहीं दे रही थी मैट्रिक्स का. अभी इतना सारा पढ़ाई करने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ाई करनी है. क्या छुट्टी क्या मना क्या? रही थी. सर जब वो मैट्रिक्स का चैप्टर हो रहा था, आंसर हाँ. मैं दे रही थी, तो उसके बाद फिर लग रहा था कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है मुझे. इसके बाद पता चला कि मैं छुट्टी मनाने में लग गई थी, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था. अच्छा. 5 is 10, 15 1 16, 35 36, 3 8, 7 2 are 14, 21 22, 49 to 51, 7 5 12, 0 10, 8 1 9, 9 2 1. 3 डिजिट छोड़ के 129.9 0.9. मीटर. दैट इज द आंसर. समझ गए बच्चे? फर्स्ट Yes, फंडा sir. समझ आया? ऑल ऑफ यू. यस सर. नाउ नीव नीव. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. फोर्थ सम. उठ गया नीव. अब म्यूट आँख खुली है इसकी, है ना? क्या लिखा है देखो. If the shadow of a tower is 30 meters when the sun's elevation is 30 degree. Shadow of tower 30 मीटर है जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री. What is the length of shadow when the sun's elevation is 60 degree? जो टावर है नीव, उसको उसका एंगल से तो कोई लेना देना नहीं ना. टावर की हाइट तो सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? बोलिए बच्चे. नीव, वॉइस नहीं आ रहा नीव आपका. चलो पौरुष. यस पौरुष, जो टावर है बच्चे,
टावर की हाइट चेंज होगी अगर सन नो का सर। एलिवेशन चेंज होता है? नहीं। आपकी घर की हाइट है, ऐसे थोड़ा है कि इवनिंग में उसकी हाइट बढ़ जाती है और नून में, आफ्टरनून में उसकी हाइट, घर की हाइट छोटी हो जाती है। ऐसे नहीं होता ना। नो सर। तो दोनों केसेस में, पहले केस में उन्होंने क्या बोल दिया, एक टावर है, उसकी शैडो कितनी मीटर है? 30 मीटर लॉन्ग है। 30 मीटर। जब सन एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। सन के एलिवेशन मतलब सन की रेस 30 डिग्री एंगल पे पड़ रही है। यस सर। अब इसको मैंने नेम दे दिया एबीसी। अब क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर व्हेन सन्स एलिवेशन इज, मतलब मैं अलग से फिगर बना दूं, 60 डिग्री। कहते जब एंगल 60 डिग्री हो तो उस टाइम ये लेंथ फाइंड करो। क्या करें पॉल्यूशन? सर पहले वाले केस से ए बी की वैल्यू निकाल देंगे और सर दूसरे वाले केस में डाल देंगे, यस। क्योंकि सर टावर की हाइट सेम रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी, tan 30। ए बी फाइंड करना है, बी सी 30 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3। मतलब अभी इसको ना रैशनलाइज करने का जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ पे 30/√3 लिखो। अब बी डी फाइंड करना है, बी डी ऊपर, ए बी नीचे। व्हाट इज बी डी? सर बी डी इज द बेस। ए बी, सर परपेंडिकुलर। बी अपॉन पी, सर कॉट 60। कॉट 60। बी डी, ए बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए बी इंटू कॉट 60 की वैल्यू, सर 1/√3। ए बी की लेंथ हमने फाइंड की थी, वो वैल्यू वैल्यू फिल कर दो एंड गेट द आंसर। 30/3, √3 इंटू √3, कट किया 10। तो हमारे पास क्या आ गई लेंथ, बीडी की लेंथ कितनी आ गई? 10 मीटर। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? लग गया बता? यस। अब आ जाओ फिफ्थ सम। माशा, यस सर। थोड़ा ऊंची, हमें सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। हाँ, उठा दे घर वालों को सबको, सो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर विच इज येट इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एट ए पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, बेस मतलब फुट, इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ टावर कितना है? 45 डिग्री है। कितनी दूरी से? 120 मीटर की दूरी से। हाउ मच हायर शुड इट बी रेज्ड, इसको कितना और रेज करें सो दैट द एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। देखो, यहां तक टावर है, मतलब इनकम्प्लीट है, यहां तक बना है अभी। जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 145 डिग्री है। कितने डिस्टेंस पे? 120 मीटर के डिस्टेंस। कहते हैं इसको कितना और हायर करें, मतलब मान लो हमने इतना हायर और किया, जो मैंने डबल कर दिया, सो दैट एंगल बिकम 60। ये वाला एंगल 60 हो जाए। ए बी सी डी, हमने ए बी फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड माशा? ए बी सर कैसे फाइंड प्लीज एक करेंगे? बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। लो बच्चे, क्वेश्चन पूरा देखो। फिफ्थ सम, how much higher
should it be raised so that the elevation of the same point may become 60 degree? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाए. What we सर can 120 हाइट है कि बेस है? बेस से है बेटा, डिस्टेंस देखो. फ्रॉम इट्स ये लिखा है. बेस. हाँ. Angle of elevation of top of tower which is yet incomplete at a point 120 meter from its base is 45 degree. 45 डिग्री यहां तक टावर बना है, अभी उसको हो और हायर करना है. मान लो ए तक लेके जाना है कि उसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाए. हाउ वी कैन फाइंड हाउ मच हायर, मतलब ए बी फाइंड करना है. सर दोनों हाइट्स निकाल के माइनस कर देंगे. वेरी, मेरा बच्चा बीसी अपॉन सी डी करके बेटा बीसी निकल जाएगा यस सर. 45 डिग्री एंगल का यूज करके. एसी अपॉन सी डी करके एसी आ जाएगा. यस सर. एसी में से बीसी माइनस कर देना, ए बी की लेंथ आ जाएगी. करोगे अपने आप बच्चे? बोलो. Yes, sir. हाँ सर कर लेंगे. यस सर. नाउ सिक्स सम, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करूं मैं. समझ आई गया होगा अभी तक तो कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है. सिक्स सम. कृष्णा, सर फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन का एंगल फाइंड करना है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 140 मीटर हाई. टावर की हाइट दी है हमें 140 मीटर. ऑफ ऑन हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस. ग्राउंड पे डिस्टेंस 200 दिया हुआ है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. फुट ऑफ टावर से ये टावर बना दिया. एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो बेस ऐसे, बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ थीटा लिख देना. ये भी थीटा हो जाएगा, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना उस टाइप से. हाइट की टावर की हाइट 140 मीटर और डिस्टेंस ये 200 मीटर दिया है फुट ऑफ टावर से. वी हैव टू फाइंड थीटा. हाउ वी कैन फाइंड? देखो अब दो साइड्स गिवन है. दिस अपॉन दिस कर लो, चाहे दिस अपॉन दिस कर लो, क्योंकि हमें पीछे से टेबल देखना पड़ेगा. ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल? व्हाट इज ए बी? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज. कृष्णा, बेस सर बेस. ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज द बेस. बी अपॉन बी क्या होता है कृष्णा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. किसके टेन थीटा इक्वल? सर. टेन थीटा सॉरी. टेन थीटा. 140 अपॉन 200 इज टेन थीटा. जीरो 0.7 इज इक्वल टू टेन थीटा. अभी ना बुकलेट में बिल्कुल लास्ट में टेबल दिया हुआ है, देखो. साइन Yes, कॉस sir. टेन का टेबल दिया है. यहाँ 0.7 देखो कहां पे है. ये रहा बेटा 0.70021 कितने डिग्री पे है? 35 डिग्री. Yeah, 10 वाला yeah. टेबल. बट 0.7 इज 10 35 डिग्री ऐसे लिखेंगे. Therefore थीटा इज 35. हो गया आंसर. यही फाइंड करना. लग गया पता सिक्स सम? हाँ सर. आरोश. सर तो एग्जाम्स में हमें ये वैल्यू दी होंगी. हाँ जी देंगे वो. ओके सर. यार अगर तू याद कर सकता है याद कर ले. ठीक है बारिश. ओके सर. याद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वैल्यूज. ठीक है. यस. यस सर. स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हो सकती हैं याद हो जाएंगे, बट ये नहीं. सेवन सम बच्चे. सर स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए भी टेबल बनाता हूँ. हाँ हाँ बना ले, वो तो अलग बात है. वैसे वो याद हो सकती है, वो उसमें ज्यादा टफ नहीं है. साइन कॉस टेन याद कर लो, बाकी उसके रेसिप्रोकल करके आ जाएंगे.
Yes, sir. Seventh sum. Arosh, Yes, sir. a vertical tower is 20 meter high. A man at some distance from the tower know the cosine of the angle. Cosine मतलब cos of elevation of top of tower is 0.53. How far is he is standing from the foot of tower? देखो, a vertical tower 20 meter high. 20 meter high tower बना दिया मैंने. A man at some distance from the tower. यहाँ पे man है. Know that cosine of the angle of elevation. Cos theta हमें given है 0.53. How far is he standing? ये फाइंड करना है. कितनी दूर वो खड़ा है टावर से. ए बी सी नेमिंग कर दी. We have to find BC. BC हम कैसे फाइंड करें? Sir, cos equals to base पे है. Yes. कैसे कैसे कैसे? Base पे है. Base कर लेंगे. बच्चे cos की वैल्यू 0.53 टेबल में से देखो कहाँ पे है. बेस अपॉन करके नहीं आएगा. ठीक है? Yes, sir. 0.53. 0.53. 58 डिग्री पे दिया हुआ था. ये है ना अप्रोक्सीमेट है. देखो 58 पे ये वाली वैल्यू 0.529 राउंड ऑफ करेंगे तो 0.53 आएगा ना. यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट cos 58 is 0.53 अप्रोक्सी. ऐसे अप्रोक्स डाल देना साथ. ठीक है? Therefore Yes, theta become 58 डिग्री. अब हमने फाइंड क्या करना था? BC फाइंड करना था. BC को ऊपर रखो, AB को नीचे. नाउ BC अपॉन AB. What is BC? Sir, base. What is AB? Right. Perpendicular. B upon P. Sir, cos. Wait, cos. Cot. Cot 58 डिग्री. बट कॉट का टेबल तो हमें दिया नहीं पीछे. कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? Tan, sir. 1 अपॉन tan 58. अब tan 58 की पीछे से वैल्यू देख के फिल कर दो. BC अपॉन 20. 1 अपॉन tan 58 इज गिवन 1.6003. BC फाइंड कर लोगे अब यहां से. तो समझ आया बच्चे? tan 90 माइनस करके नहीं कर सकते हैं? कर लो. सही है. हाँ हाँ, तो गलत कैसे हो सकती है बच्चे? ये समृद्धि 90 में से क्या माइनस करें 58 आ जाए? 32. BC अपॉन 20 tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 32 की वैल्यू फिल कर देना. 20 ऊपर जाके सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा. जो आपको अच्छा लगता है दोनों में से वो करो. अंडरस्टूड? यस सर. अब जो फर्स्ट 7 सम्स है वो फर्स्ट फंडा पे बेस्ड थे. अब जो हम आगे सम करेंगे वो सेकंड फंडा है. सिर्फ 2 ही फंडास करनी. क्योंकि ये अब मैं चीज बता रहा हूं ये आपको किसी ने नहीं समझानी. सिर्फ मेरे से मिलेगी आपको ये चीज. और इस सेकंड फंडे के अकॉर्डिंगली. हाँ जी बता रहा हूं बेटा मैं. इसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस का. कभी आपकी मिस्टेक होगी ही नहीं. अनिका Yes, sir.
जाना है स्कूल? नहीं सर, आज छुट्टी है। आज छुट्टी है, कल कल जाना है? यस सर। छुट्टियां हुई नहीं अभी तक? नहीं सर, सर बस कल जाना है, उसके बाद से छुट्टी है। यहाँ पे आपको कितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही है अनिका? सर दो। दो। कौन कौन सी? सर BDC एंड ADC। ACD एंड BCD, दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? DC नहीं, DC DC। DC। BC is a part of AC, not a common side. कंप्लीट साइड होनी चाहिए। CD is a common side. तो सेकंड फंडा वही है, हमने क्या करना है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से कॉमन साइड या इक्वल साइड ये फाइंड करनी है और इक्वेट कर देना है दोनों। जैसे एक फिगर मैं और ड्रॉ करता हूं, जो फिगर इन्होंने दी है वही ड्रॉ करता हूं। अब यहां पे कॉमन साइड कौन सी है? AB। AB, दिस इज अ कॉमन साइड। मतलब सेकंड फंडा ये है कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आएंगी उनमें से जो कॉमन साइड है या इक्वल साइड है वो हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से फाइंड करेंगे। समझ गए मेरी बात? अब देखिए, एक मिनट बच्चे, मेरा परांठा ही बना दी, मैं जल्दी जाना है, पूरी बना पर हूँ कुछ और पे हो गई। 8 सम। अनिका, यस। this angle is 30 degree, this angle is 45 degree. It is given that AB is perpendicular to BD, मतलब ये एंगल 90 दिया हुआ है and is of length x मीटर, ये x मीटर दिया हुआ है। DC जो है वो हमें 30 मीटर दिया हुआ है, ये दोनों एंगल 45 एंड 30 दिए। विदाउट यूजिंग टेबल, टेबल का मतलब पिछले वाली वैल्यूज, फाइंड x फाइंड करना है। टेबल का मतलब जो पीछे टेबल दिया है उसका नहीं यूज करना, अपना यूज करना है। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज टेबल है वो यूज करना है, ये मत सोचना कि वो भी नहीं यूज करना। देखो सबसे पहले अनिका, यहाँ आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं, यस सर। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? AB। AB। इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। ये पूरी साइड कितनी हो गई अनिका? 30 + Y। 30 + y। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से जो कॉमन साइड है वो फाइंड कर लो। जो कॉमन साइड है वो क्या कर लो, आप फाइंड कर लो। कैसे? पहले लिखना पड़ेगा प्रॉपर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC, AB परपेंडिकुलर, BC बेस, P अपॉन B tan 45। AB x है, BC y है, tan 45 1, x की वैल्यू y। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे लाइन मार के नहीं करना, आपने नीचे करना है। मैं लाइन मार के क्यों कर रहा हूं कि फिगर आपको दिख जाए। प्रॉपर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से भी AB फाइंड करो। AB ऊपर, BD नीचे, फिर से tan 30 आ जाएगा। 30। यस सर। AB x है, BD 30 + y है, इज इक्वल टू 1/√3। x की वैल्यू क्या आ गई? 30 + Y अपॉन √3। सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन हमेशा कंपेयर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड क्या है दोनों की? इक्वल है,
तो राइट हैंड Yes. साइड भी क्या होगी, इक्वल इक्वल होगी। y इज इक्वल टू 30 प्लस वाई अपॉन रूट 3। अब जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करती है, y वाली टर्म्स एक साइड पे, पर सबसे पहले तो क्रॉस कर दो, रूट 3y 30 प्लस वाई, y वाली टर्म्स एक साइड, रूट 3y माइनस y इज इक्वल टू 30, y कॉमन, रूट 3 माइनस 1, y की वैल्यू 30/√3 माइनस अब रूट 3 प्लस 1 से ऊपर, रूट 3 प्लस 1 से नीचे, 30 इंटू रूट 3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 30 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 50। इसका आंसर डेसिमल में दिया है कि ऐसे दिया है, कौन सा समय ये 8 है ना, डेसिमल में ही है बस। 15 रूट 3 की वैल्यू फिल कर दो, 1.732 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। 15 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद Yes. फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देना। तो x इज इक्वल y है, जो y की वैल्यू आएगी वही x की आ जाएगी। यहाँ कुछ और होता तो फिल करते। समझ गए? समझ आया बच्चे? Yes, sir. यस चलो सर। आज के लिए यही कर लो, क्योंकि ना एक्चुअल में मुझे थोड़ा जल्दी जाना है आज। यहाँ तक करना हो जाएगा। यस सर। आराध्या कल कहाँ थी तू? आराध्या, आराध्या जी, सर मैं कल आई थी। तू कल कब आई है? सर मैं आई थी। तो परसों छुट्टी पे थी? यस सर। परसों कहाँ गई थी? फिर गांव पे आना पड़ा था। कोई पढ़ने नहीं देते हैं ना आराध्या को। यस सर, थोड़ा पढ़ाई होता है तब कुछ ना कुछ हो जाता है काम। और चलो कोई बात नहीं, भगवान ना परीक्षा लेते होते हैं कि ये कितना करेगी, समझे? यस सर। चलो कल मिलते हैं बच्चे फिर मॉर्निंग। ओके, टाटा, बाय sir. बाय। बाय बेटा, बाय सर। बाय 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 बाय।